नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। भारत में चुनावी मौसम है, गर्म हवाओं के थपेड़े हैं, तो रैली में भाषण, बयान और तू मैं है। लेकिन इन सब के बीच भारत के पड़ोसी देश ईरान में मातम है। और मातम का कारण है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण मौत। रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान थे। ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती भी सवार थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जिस बेल 212 हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण मारे गए, अब उनसे ज़्यादा वो हेलीकॉप्टर खबरों में है। भारत में चुनाव के चलते ये खबर उतना जगह नहीं बना पाई, लेकिन मध्य पूर्व यानी अरब देशों में ये खबर घर घर चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का कारण है बेल 212 हेलीकॉप्टर और उसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत। याद कीजिए, इसी साल की 13 अप्रैल को जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया करीब 300 मिसाइल और ड्रोन से, उसने इजराइल को अपनी ताकत दिखाई थी। हमले की प्रतिक्रिया में इजराइल ने भी ईरान के परमाणु प्रतिष्ठान वाले इस्फहान शहर को निशाना बनाया था। इन हमलों से दुनिया भर के देश एक सुर में इजराइल को संयम बरतने की सलाह देने लगे थे, किंतु इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयम बरतने के आह्वान को खारिज करते हुए कहा था कि इजराइल तय करेगा कि ईरान के हमलों का जवाब कैसे दिया जाए। और खबर बनी थी कि इजराइल ने ईरान के हमलों का जवाब देने की कसम खाई है। अब सवाल बनना है, क्या ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत इजराइल की कसम का परिणाम है? हालांकि इजराइल की सरकार की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन इजराइल के नेता, अखबार और इस खबर साफ बता रही है कि सब कुछ इजराइल के अंदर हुआ है। इजराइल में विपक्ष के नेता एविगडर लिबरमैन ने कहा है कि रईसी एक क्रूर आदमी थे, हम उनकी मौत पर आंसू नहीं बहाएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय में डिप्टी मिनिस्टर एवी माओज ने कहा है कि 1 महीने पहले वो हमें धमका रहे थे, अगर इजराइल ने हमला किया तो वो बचेगा नहीं, और अब वो खुद इतिहास की धूल का कण बनकर रह गए हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल में इन लोगों की टिप्पणियों का जिक्र किया गया है जिन्होंने रईसी की मौत इजराइल के लिए अच्छी खबर बताई है। इजराइल शहर बेट यम में एक यहूदी धार्मिक नेता ने तो रईसी की मौत के बाद नाचने गाने जैसे जश्न मनाने की बात कही है। ऐसे में कई सवाल बन रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इस मामले में इजराइल और अमेरिका दोनों का सहयोग था कि इब्राहिम रईसी निपट जाए? सवाल को सिरे से पकड़ते हैं। रईसी ईरान अजरबैजान के बॉर्डर पर खोदफारिन बांध का उद्घाटन करने गए थे। रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, इनमें 2 सही सलामत मंजिल तक पहुंच गए। जो हेलीकॉप्टर मंजिल तक नहीं पहुंच पाया और दुर्घटना का शिकार हुआ, वो था बेल 212 हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिकी कंपनी बेल टेक्सट्रॉन बनाती है। कंपनी का मुख्यालय टेक्सास में है। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि ईरान ऐसे कितने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये मॉडल अमेरिका में बना था और बताया जा रहा है कि पिछले थोड़े समय पहले इसे मॉडिफाई कराया गया था ताकि ईरान की सरकार के शीर्ष अधिकारियों नेताओं की यात्राओं में इस्तेमाल किया जा सके। बस यही वो कयास है जो लगाए जा रहे हैं। आखिर इसे मॉडिफाई करने वाले कौन थे? कहीं उसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लोग तो नहीं थे? दूसरा, जिस रईसी की मौत हुई ये ईरान के राष्ट्रपति तो थे, लेकिन ईरान के कठमुल्लाओं को छोड़कर आम ईरानी जनता इनके कट्टरपंथी व्यवहार से खुश नहीं थी। साल 2017 में इब्राहिम रईसी पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, लेकिन मौलवी हसन रूहानी से चुनाव हार गए। 2021 में रईसी फिर से चुनाव लड़े। इस चुनाव में उनके सभी विरोधियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब कोई रेस चल रही हो और उसमें एक अकेला दौड़ने वाला और जीतने के बाद उसे गोल्ड मेडल दिया जाए, सेम यही चीज ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में हुई थी। हालांकि ईरान के इतिहास में प्रतिशत के हिसाब से कम मतदान हुआ था। लाखों लोग घर पर रहे थे। अन्य लोगों ने मत पत्र या तो रद्द कर दिए थे या फाड़कर फेंक दिए थे। लेकिन ईरानी जनता का नापसंद नेता सत्ता में बैठ गया था। न केवल बैठ गया बल्कि शरीयत कानून को कड़ाई से लागू करने लगा। साल था 2022। कड़ी शरीयत का विरोध करते समय हिजाब में ढके रहने के कारण महसा अमीनी नामक एक लड़की ने हिजाब का विद्रोह कर दिया। ईरान की मजहबी पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और जेल में भयंकर प्रताड़ना दी। प्रताड़ना के कारण महसा अमीनी की मौत हो गई। महसा की मौत के बाद पूरे ईरान में महिलाओं का आंदोलन शुरू हो गया। तब रईसी के आदेश पर इस आंदोलन को दबाने के लिए मजहबी फोर्स ने हर प्रकार की दमनकारी नीति अपनाई।
हिजाब का विरोध कर रही लड़कियों पर सीधे गोली बरसाई। इनमें कम से कम 500 लोग मारे गए। देश भर में 22,000 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए, प्रताड़ना अत्याचार के शिकार हुए। लेकिन मजहबी पुलिस का इब्राहिम ने समर्थन किया। न केवल समर्थन किया बल्कि 223 लोगों को फांसी दी, जिनमें अकेले मई से अब तक 50 को फांसी दी जा चुकी है। पिछले महीने भी अनेकों महिलाओं सहित 115 लोगों को फांसी दी गई थी। ये फांसी देने का कारण था ताकि महिलाओं में डर पैदा हो और वे बुर्के और हिजाब का विरोध ना कर सके। कोई भले ही रईसी को राष्ट्रपति कहता हो, लेकिन एक आतंकी ही मजहब के लिए इतनी क्रूर हत्याएं कर सकता है। और ये आज से नहीं, दरअसल 1960 के उत्तरी पूर्वी ईरान के शहर मसद में जन्मे इब्राहिम रईसी के पिता एक मौलवी थे। बचपन से ही माइंड में मजहब लेकर पैदा हुए। जब रईसी 5 साल के थे तो पिता का निधन हो गया। मसद शहर में एक मशहूर मस्जिद थी। इसी मस्जिद में पढ़े और बाहर निकले और ईरान के राजा शाह के खिलाफ प्रदर्शनों में उतर गए, ईरान को मजहबी मुल्क बनाने के लिए। नतीजा, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनेई ने इस्लामिक क्रांति के जरिए साल 1979 में शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया तो सिर्फ 20 साल की उम्र में ही रईसी को तेहरान के करीब एक कराज का महाअभियोजक नियुक्त कर दिया गया, काजी बना दिया। इसी दौरान उन्हें ईरानी गणतंत्र के संस्थापक और साल 1981 में ईरान के राष्ट्रपति बने आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी से प्रशिक्षण भी मिल रहा था। रईसी जब 25 साल का था तब वो ईरान का डिप्टी प्रोसिक्यूटर, सरकार के दूसरे नंबर का वकील बन गया। बाद में वो जज बना और साल 1988 में उस खुफिया ट्रिब्यूनल में शामिल हो गए जिन्हें डेथ कमेटी के नाम से जाना जाता है। डेथ कमेटी क्या थी आप ये भी जान लीजिए। साल 1979 में इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ वहाँ के एक उदारवादी गुट ने ईरान को मजहबी कट्टरपंथ से निकालने के लिए एक सेना बनाई, नाम दिया मुजाहिदीन खल्क। ये सभी सद्दाम हुसैन द्वारा भारी मात्रा में उपलब्ध कराए गए हथियारों से लैस थे। हालांकि ईरान ने उस हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन उसके बाद मुकदमे शुरू हुए। विरोधियों को चुन चुनकर फांसी की सजा सुनाई गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 1990 की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 5,000 महिलाओं और पुरुषों को फांसी की सजा दी गई। रईसी पर कई ऐसे आरोप लगे कि उनके नेतृत्व में हजारों लोगों की कोर्ट की तरफ से मौत की सजा सुनाई। वहीं मानवाधिकार संगठनों की माने तो लगभग 30,000 महिला और पुरुषों को मौत की सजा दी गई। बता दें कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण ही रईसी के खिलाफ अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। 1980 के दशक में फांसी और साल 2009 में अशांति के दमन में उनकी भूमिका थी। इन सब हत्याओं के पीछे यही ईरानी मुल्ला रहा, क्योंकि इनके आदेश पर ही आयोग में काम करते हुए दिखावटी मुकदमे चलाए गए और सबको फांसी दी गई। ईरान इराक युद्ध के बाद इस आयोग को मौत के आयोग के रूप में जाना गया, जिसके चीफ इब्राहिम रईसी थे। यानी ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी के हर एक फतवे को इब्राहिम रईसी ने जमीन पर उतारा और हर एक आवाज़ को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आज ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम का हेलीकॉप्टर उस जगह जाकर गिरा जहां किसी के भी जीवित बचने के संकेत नहीं मिलते। अब इसे इजराइल का बदला कुछ यूं भी समझा जा रहा है कि फिलिस्तीन में हमास, यमन में हुती, लेबनान में हजबुल्ला जैसे आतंकी गुट शांत होंगे, जिनका सरगना एक किस्म से इब्राहिम रईसी था। इसे इजराइल का बदला कुछ यूं कह लीजिए, या उन हजारों निर्दोष ईरानी महिलाओं की मौत का बदला जिन्हें इब्राहिम ने फांसी पर लटका लटका कर मार डाला, सिर्फ एक हिजाब के लिए। लेकिन अब इतना तय है कि इजराइल अपने दुश्मन को कभी शांत नहीं रहने देता। जल्द ही ईरान के अंदर फिर से कट्टरपंथ के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा, जो शायद इस बार दुनिया में एक अलग नज़ीर बन जाए।